कहानी का शीर्षक बचपन की वो गलियां। सूरज की पहली किरण जैसे ही पूरब के आकाश में फैली, गांव के बांसों की छतों पर सोए हुए सपनों को धीरे धीरे जगा दिया। पक्षियों की चहचहाहट और गायों की घंटियों की आवाज से गांव की सुबह शुरू हो गई थी। यह कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मिट्टी की महक में बचपन के अनमोल पल छुपे हुए हैं। रामपुर कोई बड़ा गांव में कुल मिलाकर 200 घर थे और हर घर में बच्चे थे। कोई 4 साल का, कोई 10 का, कोई अभी घुटनों के बल चलता तो कोई स्कूल जाने के सपने देखता। गांव के बच्चे ज्यादातर गरीब परिवारों से थे, पर उनके सपने बहुत अमीर थे। ये पांचों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे। इनके घर अलग अलग थे, पर दिल एक जैसा था, मासूम, जिज्ञासु और खुशमिजाज। गांव का स्कूल और उनकी पढ़ाई। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था, सरकारी प्राथमिक विद्यालय रामपुर। वहां कक्षा 1 से मास्टर जी, जिनका नाम श्रीमान मिश्रा जी था, बड़े ही मेहनती और नेक इंसान थे। वे बच्चों को पढ़ाते तो थे ही, साथ में उन्हें जिंदगी के सबक भी सिखाते थे, जैसे ईमानदारी, मेहनत और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत। राजू को गणित बहुत पसंद था। वो लकड़ी की छड़ी से जमीन पर जोड़ घटाव करता और बाकी बच्चों को सिखाता। गुड़िया को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वह दादी से सुनी परियों और राजकुमारों की कहानियां अपने दोस्तों को सुनाती और 2017 का साल था। भारत के एक दूरदराज इलाके में हिमालय के किनारे एक घना जंगल था, जिसका नाम था सुंदरवन। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, हिरन और कई तरह के पक्षी। जंगल का राजा था एक समझदार लेकिन 2017 में कुछ बदलाव हुआ। नए मेहमान का आना। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक रोबोट जानवर। उसका नाम था रोबो। वो इंसानों के द्वारा जंगल में छोड़ा गया था, ताकि प्रकृति के बारे में जानकारी। शुरू में सब जानवर उससे डर गए। ये क्या है? ना जीवित है, ना पूरी तरह मृत। बंदर बोला, ये तो भूत जैसा लगता है। लेकिन हाथी मोती ने कहा, शायद ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकता है। विकृति का संकट। थोड़े दिन बाद जंगल में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी गंदा होने लगा, कई पेड़ सूखने लगे और पक्षियों का गाना बंद हो गया। सब जानवर चिंतित हो गए। रोबो ने अपने सेंसर्स से स्कैन किया और पता लगाया कि जंगल के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री से जहरीला पानी नदी में आ रहा था। इंसान जंगल के आसपास पोल्यूशन फैला रहे थे। लेकिन ये बात, राजा वीर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। रोबो ने उन्हें सब कुछ दिखाया। मैं इंसानों की भाषा समझ सकता हूँ और उनका इंटरनेट भी पढ़ सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं जंगल के लिए एक संदेश भेज सकता हूँ। जंगल का संदेश। सभी जानवरों ने मिलकर एक संदेश बनाया, एक वीडियो, जिसमें जंगल के दुख, उसकी खूबसूरती और जानवरों की आवाज थी। रोबो ने इंटरनेट पर अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग जंगल बचाने के लिए उठे। सरकार ने केमिकल फैक्ट्री बैन कर दी और जंगल के आसपास को एंट में। रोबो अब जंगल का एक अविनाशी हिस्सा बन गया। जानवरों ने उसे रक्षक का दर्जा दिया। जंगल एक बार FIR से हरा भरा हो गया। पक्षी गाने लगे, हिरन कूदने लगे और रात में तारे चमकने लगे। और इस तरह 2017 में एक जंगल ने एक नई कहानी लिखी, जहां प्रकृति और तकनीक ने मिलकर एक। शुरू में सब जानवर उससे डर गए। ये क्या है? ना जीवित है, ना पूरी तरह मृत। बंदर बोला, ये तो भूत जैसा लगता है। लेकिन हाथी मोती ने कहा, शायद ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकता है। विकृति का संकट।
थोड़े दिन बाद जंगल में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी